गुरु जी वहां गए ने, काला नाग वहां पर छुपा हुआ था। काला नाग को काटने के लिए भगवान ने एक मता उपाया, ग्वाल बालों को लेकर के और गऊ चराते चराते उस देह के किनारे चल गए जिसमें काला नाग रहता था। ग्वाल बाल कहते रहे, कन्हैया इस देह के अंदर काला नाग रहता है, जो को जल के सामने जाता है वो जल बढ़ करके राख हो जाता है, फिर हम इस देह के नजदीक नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं, श्रीदामा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, काला नाग मेरा क्या उपाड़ेगा, काला नाग मेरा क्या बिगाड़ सकता। आज काली देह के किनारे हम गिंडी खेलेंगे। आप श्री में गिंडी खेलते हैं। भगवान ने कहा कि सुनो, गिंडी खेलेंगे, एक शरीत होगी जिसके हाथ से गिंडी कहीं चलेगी तो उसी को लानी। भगवान ने देखी जन का हाथ से चलेगी तो उनको के लिया बस को थोड़ी है। गिंडी खेलते हैं भगवान बड़ी प्रेम से जान पूछ करके, नजर छुपा करके भगवान गिंडी को जान पूछ करके काली देह में फेंक दिया। श्री दामा जाता है पीछा से, जाकर के भगवान श्री कृष्ण के कमर पर हाथ डालता रहे, कन्हैया मेरी गिंडी जान पूछ करके तुमने काली देह में भगाई है, मैं अपनी वाह की वाह गेंद तेरे हाथ से लूंगा। बेटे राजा कंस ने समाचार दिया कि 1 लाख पुष्प काले देह से ला करके मुझे भेंट चढ़ाएंगे तो ही नंद को छोड़ूंगा, ना तो फांसी का फंदा पर लटका दूंगा। बेटे अब पता चल जाएगा तुझे आटा दाल का क्या। ज्ञानचंद जी का भी श्रीमद् भागवत को देखिए, उसमें लिखा हुआ है, श्री दामा ने कमर पर हाथ डाल करके भगवान से कहा कि अब तुझे पता चल जाएगा आटा दाल का क्या। इस बात को सुन करके भगवान बकबक हंसते रहे, श्री दामा तुझे छोटा बड़ा का कोई ज्ञान नहीं है, छोटे बड़े की परवाह नहीं है, क्या समझ करके तुमने मेरी कमर पर हाथ डाला है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे हाथ से जब तक मामा कंस के 32 दंत तोड़ करके पृथ्वी पर नहीं गिरूंगा तब तक मैं बाबा नंद का बेटा नहीं कहलाऊंगा। अरे देखिए, राजा कंस के दंत तोड़ेगा जो छोटा सा बच्चा है, ये राजा कंस से लड़ने का एहसास रखता है। मुझे नहीं परवाह, मेरी गिंडी चाहिए। तब ग्वाल बाल कहने लगे, रे श्री दामा गिंडी तो काली देह में चली गई और गिंडी लाकर भी जान देकर भी गिंडी लाना चाहे तो भी गिंडी नहीं आएगी, जाने वाला खत्म हो जाएगा लेकिन गिंडी लेकर के वापस नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, श्री दामा गिंडी 2 की 4 मंगवा दूंगा, जो मुन तो वाकी वाई ही गिंडी चाहे जो मैं गोठड़ी से लाई। प्रतिज्ञा कर ली। आखिरी भगवान को तो लीला रचानी थी। भगवान ने कहा कि ठीक है श्री दामा जाता हूं। ये कह करके भगवान जाकर के कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऋषि महर्षियों ने सुखदेव मुनि से पूछा कि हे मुनिवर कृपा करके ये बताइए, जो उसके बीच से घास फूस बोझा झाड़ सब जल गए थे, फिर वो कदम का पेड़ कैसे बचा। उन्होंने बताया कि गाड़ू का लाया हुआ इमरत उस पेड़ पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो पेड़ वैसा का वैसा ही। पेड़ पर भगवान चढ़ते हैं, गोपाल ग्वाल बाल रोते हैं, रे कन्हैया इस जल में जाएगा, डूब करके मर जाएगा, मैया दशोदा हमें पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। उसी टाइम में भगवान उस काली देह में जैसे ही छलांग मारते हैं, ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया खत्म हो गया, कन्हैया जल में गिर गया, कन्हैया जिंदा नहीं आएगा। हाय कन्हैया पुकारते हैं और ग्वाल बाल गोकुल की तरफ भागना शुरू। उधर मैया दशोदा बाबा नंद से कह रही थी कि आज जब से लल्ला गऊ चराने के लिए गया है, जब से अब तक मेरा बेचैन दिल है, मैं कन्हैया से मिलना चाहती हूँ, इसीलिए दही और मिश्री लेकर के जाऊंगी, मेरे अपने लल्ला को हाथों से खिलाकर आऊंगी। बाबा नंद कहते हैं थोड़ी देर में गऊ लेकर के आके, नहीं मेरा मन विचलित है, इसीलिए मैं अपने कन्हैया से मिलना चाहती हूँ। बाबा नंद और दशोदा मक्खन मिश्री लेकर के जा रहे हैं। उधर ग्वाल बाल हाय कन्हैया कहते हुए गोकुल की तरफ भाग रहे हैं। माँ दशोदा बाबा नंद ने पूछा क्या बात है। तब सारा के सारे ग्वाल बाल मैया दशोदा को देख करके रोने लग जाते हैं और मैया दशोदा और बाबा नंद से बताते हैं। तो क्या बता रहे थे, किस प्रकार से मैया दशोदा अपने कन्हैया का समाचार